दोस्तों, घर और किचन के कामों को करने में हर हाउसवाइफ एक्सपर्ट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि चाहे छोटा काम हो ना, वो भी हमें बहुत बड़ा लगता है और हम बहुत ज़्यादा उस काम में उलझ जाते हैं। तो इन छोटे कामों को आसान बनाने की नई नई और यूज़फुल टिप्स मैं एक लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है दोस्तों केले को लेकर। केले को अक्सर हम खाकर और छिलके को ऐसे ही डस्टबिन में कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन जो ये केले के छिलके होते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि जैसे केले में बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं कैल्शियम के, या फिर सब चीज़ों से केला हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसी तरीके से केले का छिलका भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले तो करना क्या है, आपको केले को जब आप खा लेते हो तो ये ध्यान रखना है कि केले का छिलका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए और ना ही खराब होना चाहिए। तो बस आप केले का यूज़ करो और छिलके को देख लीजिए, अगर वो साफ़ सुथरा है तो आप इस तरीके से उसका यूज़ कर लीजिए। बड़े बुजुर्ग हो घर में या बच्चे हो जिनके पेन होता हो, घुटनों में दर्द हो, तो आप है ना इस केले के छिलके की परत निकाल कर खिला दीजिएगा। रेगुलर आप ये काम करोगे ना तो यकीन मानिएगा जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर नहीं होगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी। कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है इन केले के छिलकों में, तो बच्चों को भी आप यूज़ करा सकते हो। इस तरीके से आप चम्मच से खा लीजिए। अगर ऐसे नहीं खाते हो तो रात भर पानी के गिलास में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और ढक के छोड़ दीजिए। फिर सुबह उठो जब खाली पेट आप इस पानी का सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही बढ़िया सा तरीका है दोस्तों। हम कई बार क्या होता है ना कि हर चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन उन चीज़ों में बहुत सारा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो आप इस तरीके से केले के छिलके का यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलता है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वाला तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा भी तरीका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो बच्चों के लिए आप सर्दियों में इस तरीके से ज़रूर बना के रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें ले ली है, बहुत ही पावरफुल सी, मतलब जो होती है ना, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया सी ली है। तो इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, कच्ची मूंगफली, काजू, बादाम, भुने हुए चने, मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है वो ली है मैंने, इसमें सौंफ ली है, इलायची ली है फ्लेवर के लिए। और इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, जब बच्चे घर में होते हैं ना तो जो वो उनकी ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है ना, उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर से वो हमें लगने लगते हैं। लेकिन आप इस पाउडर का यूज़ कराओगे ना बच्चों को, तो यकीन मानिए 15 दिन में ही बच्चे की हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आपका बच्चा बहुत ही एक्टिव रहेगा। साथ में दिमाग के लिए भी ये बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है। तो देखिए इस तरीके से इसको पीस लीजिए। आप इसमें धागे वाली मिश्री का ज़रूर यूज़ कीजिए और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें इलायची और सौंफ का यूज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका पाउडर बना लीजिए, अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब भी आप बच्चे को दूध देते हो तो उसमें आप 1-1.5 चम्मच के करीब दूध में मिला दीजिए। अच्छी तरीके से दूध को बॉईल कीजिए और फिर छान कर अपने बच्चे को पिला दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है सर्दियों के लिए और माइंड को भी बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्ती देता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका दिमाग थका हो जाता है, खुद भी बहुत ज़्यादा थके थके से होते हैं, तो ये एनर्जी के लिए भरपूर मात्रा में ये पाउडर बनाया हुआ है मैंने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या फिर आप सुबह के टाइम खाली पेट जब बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो 1 चम्मच उनको ऐसे ही दे दीजिए और ऊपर से 1 गिलास दूध दे दीजिए। तो कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा ये वाला आइडिया ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप है दोस्तों, ये पूरी जो तलने वाला झारा होता है ना, इसको लेकर देखिए दोस्तों, जो पूरी तलने वाला झारा है ना, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, मतलब इसमें लोहे का जैसा लगने लग गया है ये। तो मैं इसको निकालने वाली हूँ अपने किचन से और नया लेकर आऊँगी, क्योंकि दिवाली आ रही है तो छोटे मोटे आइटम्स हम घर में लेकर ही आते हैं। तो ये पुराना झारा है तो इसको मैं ऐसे तो फेंकूंगी नहीं, इसका किसी ना किसी तरीके से यूज़ भी करूँगी अपने किचन में ही। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा ही पुराना झारा हो ना, तो आप उसको लीजिए और इस तरीके से इसको मोड़ दीजिए। अच्छी तरीके से ये मुड़ जाता है, मतलब हल्का सा हमें इस कटोरी के जैसे इसको मोड़ना है और जो इसका हैंडल होता है ना, इसी को पकड़कर आप मोड़ सकते हो। तो आप
चाहे तो इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके से किचन में आप इसका यूज़ कर लीजिए। कोई भी कील वगैरह पर इसको हैंग कर दीजिए। और देखिए हैंग करने के बाद में आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, चम्मच वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। ईजी टू यूज़ है, हमें आराम से ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने मिल भी जाएगी और पुराने चीज़ का यूज़ भी हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही मस्त जुगाड़। बाथरूम में या वॉश बेसिन में आप इसका यूज़ कीजिए। इसमें साबुन वगैरह या जो जूना होता है बर्तन धोने का, उस पर भी आप इसको रख सकते हो। सिंक के पास इसको हैंग कर दीजिए। तो कई तरीके से आपको ये यूज़ में आ जाएगा। फेंकने से अच्छा है ना, घर में किसी न किसी तरीके से पुराने चीज़ों का यूज़ करके अपने पैसे की सेविंग कर ली जाए। क्योंकि पुरानी चीज़ें हम फेंक तो देते हैं, लेकिन उनका घर में जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो यही सोचकर हमें इस तरीके के आइडियाज़ अपनाने चाहिए। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास भी पुराना पूरी तलने वाला झाड़ा हो तो इस तरीके से अपनी किचन में यूज़ कीजिए। सिंक के पास यूज़ कीजिए या वॉश बेसिन के पास यूज़ कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप इसका यूज़ कर लीजिए। तो ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है पिलो कवर को लेकर। बेडशीट जब ख़राब हो जाती है, फट जाती है, तो हम उसका किसी न किसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो पिलो कवर होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में रखे होते हैं और ये ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो क्यों ना पिलो कवर का यूज़ कर लिया जाए। एक पिलो कवर लेना है आपको और उसके साथ लेना है इस तरीके से आटा बैग। जो आटा बैग का थैला आता है, पॉलीथीन आती है, उसको लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो ये आटा बैग होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। किसी दिन मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। आटे बैग को लेना है और इस तरीके से पिलो कवर के अंदर एडजस्ट कर देना है। अच्छी तरीके से आप इसको फिक्स कर लीजिए। सुई धागे से भी आप इसको कर सकते हो, वरना ये छोटा आपका पिलो कवर जितना साइज़ का होगा ना, उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से फ्लोर मैट भी बन गया है। जैसे फर्श पे पायदान होता है ना, वो भी बन जाता है। तो आप उस पर भी उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो पिलो कवर रखे होते हैं बहुत सारे रहते हैं, तो आप तरह तरह के इस तरीके से पिलो कवर बनाकर फुट मैट की तरह इनका यूज़ भी कर सकते हो। वरना आप ऐसे कीजिए, किचन में इसको मैट की तरह यूज़ कीजिए। जब हम किचन सिंक में बर्तन वॉश करते हैं तो सारे बर्तन गीले होते हैं और वो स्लैब पे रखते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका पानी भी नहीं सूखता है और सारा जो स्लैब है वो गीला भी हो जाता है। बार बार हमें सफाई करनी होती है। तो इस तरीके से आप बिछा के रखोगे तो सारा पानी अब्जॉर्व कर लेगा। क्योंकि अंदर हमने पॉलीथीन बिछाया हुआ है, तो बिल्कुल भी स्लैब गंदा नहीं होगा और गीला भी नहीं होगा। और इस तरीके से सारे बर्तन आपके ड्राई हो जाएंगे। फिर आप इनको अपने स्टैंड में लगा सकते हो। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। देखिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है ये, क्योंकि इस तरीके से हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत बच जाएगी और सारे बर्तन बहुत ही अच्छे से सूख भी जाएंगे। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो ये आप इनको अपनी जगह पर लगा सकते हो। और देखिए, बर्तनों को आप क्रॉकरी होती है ना, जो कांच की क्रॉकरी को भी इस पर अच्छी तरीके से रख दीजिए। उनको टूटने फूटने का भी डर नहीं होगा। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है दोस्तों हल्दी को लेकर। देखिए दोस्तों, हल्दी का मैं आज बहुत ही बढ़िया सा आपको तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब ले ली है हल्दी और अब आप इसमें डाल दीजिए कोई सा भी टेल्कम पाउडर। एक्सपायरी पाउडर पड़ा हो आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। जितनी भी क्वान्टिटी में आपको बनानी है ना, उसी के हिसाब से बना लीजिए, कम ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा सोल्यूशन बना के रखा हुआ है और इसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। कैसे यूज़ करती हूँ वो अभी आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो मैंने हल्दी ले ली है और इसमें डाल दिया है पाउडर और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों देखिए, घर में है ना बहुत सारी चींटियाँ जगह जगह पर हो जाती है। कोई भी अगर खाने की एक भी चीज़, मीठी चीज़ गिर जाए ज़मीन पर तो वहाँ पर चींटी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो आप इस सोल्यूशन को वहाँ पर मतलब बिखेर सकते हो, तो वहाँ से चींटियाँ गायब हो जाती है। और या फिर आप इस तरीके से, झाड़ू होती है चाहे सीक वाली हो या फूल झाड़ू हो, जब हम झाड़ू लगाते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रह जाता है। गर्मी की वजह से इनमें भी चींटियाँ लग जाती है, जो कि बिल्कुल भी जब हम फर्श पे लगाते हैं ना, तो रूम में भी, फर्श पे भी, सब जगह चींटियाँ हो जाती है और धूप ना निकलने की वजह से वो चींटियाँ इसी में ही रह जाती है। और या
किसी भी खाने की चीज़ें झाड़ू के अंदर चली जाए ना, तो उसकी वजह से भी चींटी हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से सोल्यूशन बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप झाड़ू के ऊपर अच्छी तरीके से इसको छिड़क दीजिएगा। सारी चींटी खुद ब खुद इसमें से निकल जाएगी झाड़ू में से, चाहे धूप ना आए, कुछ भी ना हो, बारिश का सा मौसम हो, तब भी चींटियाँ बिल्कुल आराम से इसमें से निकल जाएगी। सीक वाली झाड़ू पर भी आप इसे अप्लाई कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है चींटियों को भगाने का। किचन में अगर चींटियाँ हो रही है तो ये वाला पाउडर और हल्दी को मिलाकर आप इस छिड़क दीजिए, सारी चींटियाँ गायब हो जाएगी। और इसी तरीके से आप झाड़ू पर भी यूज़ कीजिए दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है चींटियों को भगाने का। झाड़ू में अक्सर चींटियाँ हो जाती है तो बहुत ही ईजीली चींटियाँ भाग जाएगी। और जो ये बचा हुआ है ना, इसको आप प्लांट्स में जो चींटियाँ हो जाती है वहाँ पर भी छिड़क सकते हो, जिसकी वजह से प्लांट्स में जो कीड़ा वगैरह नहीं लगता है और चींटियाँ भी सारी चली जाती है। आई होप आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।